ठेकेदार ऐसी गलती कभी नहीं करें। आइए आज मैं आपको बताता हूँ कौन सी वो गलती है जो आपको कभी नहीं करनी चाहिए। कृपया वीडियो को पूरा देखें। सज्जनों, एक बार दीपावली का वक्त था। डिपार्टमेंट में एलओसी की मारामारी थी, यानी कम आई हुई थी और ठेकेदारों के पेमेंट्स बहुत बकाया थे। कार्यालय खुल चुका था। हम ऑफिस में सारे ठेकेदार इकट्ठे हो गए थे जिनको पेमेंट लेना था। उनमें से मैं भी एक था और एक मेरे साथी थे। अधिकारी अभी आए नहीं थे। सुबह घर से 8 बजे निकले थे। कार्यालय पहुंचते पहुंचते 10 बज गए थे। मैंने साथी ठेकेदार को कहा, मैंने कहा चलते हैं, चाय पीते हैं। बाहर एक झोंपड़ी नुमा स्टॉल थी जिसमें एक वृद्ध सज्जन चाय बनाया करते थे। हमने 2 चाय का ऑर्डर दिया और जो ही कप हमारे गिलास, उस समय गिलास होते थे कांच के, गिलास हमारे हाथ में आए। ये बात सन 1982 की है, 82 की। गिलास जो ही हमारे हाथ में आए तब एक वृद्ध स्टाफ का कर्मचारी, या यूं कह सकते हैं कि एक्शन साहब के चैम्बर के आगे रहने वाला कर्मचारी, चपरासी जिसको बोलते हैं, वो भी चाय पीने के लिए आ गए। मैंने उनसे कहा, ताऊ जी, वो बुजुर्ग थे तो मैंने उस हिसाब से कहा, ताऊ जी चाय लेंगे? तो उन्होंने कहा चाय पीने के लिए आया हूँ। तो मैंने कहा एक चाय भाई इनको भी दो। और चाय वाले ने चाय बना दी। वो चाय लेके हमारे पास में आके बैठ गए। एक कोटा स्टोन का पत्थर रखा हुआ था, कुर्सी नुमा बनाया हुआ, हम उसके ऊपर बैठे थे। जो ही वो पास में आके बैठे तो मेरे साथी ठेकेदार ने उनसे कहा, ताऊ जी दूर बैठिए। मुझे वो बात अच्छी नहीं लगी। मैंने कहा बैठे हैं, अपना क्या लेते हैं? कि नहीं, अपन अपनी पर्सनल बातें कर रहे हैं, उसमें डिस्टर्ब होता है। ताऊ जी चुपचाप वहाँ से उठे और दूर जाके, क्योंकि वो बैठने की सीटिंग की व्यवस्था इतनी थी, तो वो दूर जाके खड़े हो गए। मगर जाते वक्त उन्होंने कहा, ठेकेदार जी इतना गुरूर अच्छा नहीं है। और मैं समझ गया कि ताऊ जी यानी चपरासी महोदय नाराज हो गए हैं। सज्जनों, उन ठेकेदार जी ने कोई जवाब नहीं दिया उनको। बोले ठीक है आप अपनी चाय पियो। और वो अपनी चाय पूरी करके ऑफिस चले गए। थोड़ी देर बाद में अधिकारी आ गए। हम भी ऑफिस में चले गए, इंतज़ार करने लगे कि कब चेक कटे और कब घर जाएं, दीपावली आनंद से मनाएं, मज़दूरों का पेमेंट करें। स्टाफ सारा इंतज़ार कर रहा है, उसका भुगतान करें। 2 बजे के लगभग हमारे चेक कटे। बेमुश्किल हम बैंक में जा कर के भुगतान लेने योग्य रहे। मैं इस कार्य में सफल हो गया। थोड़ी देर बाद में मुझे किसी कारण से ऑफिस में आना हुआ, तो वो ठेकेदार जी जो मेरे साथ वाले थे, जो चाय की चुस्कियाँ मेरे साथ ली थी उन्होंने, वो वहीं घूम रहे थे। मैंने कहा क्या हुआ? कि पता नहीं यार, मैं तो समझ ही नहीं रहा, मेरा फाइल कहाँ गई। वो तो शायद नहीं समझे होंगे कि फाइल कहाँ गई, मगर मैं समझ गया था कि फाइल कहाँ गई। सज्जनों, ठेकेदार जी ने पूरी ऑफिस को तलाश लिया।
फाइल उनकी लगभग 7-8 दिन नहीं मिली। दीपावली जा चुकी थी, दीपावली का पर्व मनाया जा चुका था। ठेकेदार जी को बिना भुगतान के रहना पड़ा, क्योंकि जब फाइल नहीं मिलेगी तो चेक कहाँ से कटेगा। लगभग 7-8 दिन बाद में ठेकेदार जी की फाइल मिली, उन्होंने भुगतान लिया और फिर उन्होंने मेरे को पूछा कि ऐसा क्या हुआ जो मेरी फाइल कहाँ गुम गई और अपने आप ही कैसे मिल गई, ठेकेदार जी कुछ बताओ तो सही। मैंने उनको कान में 2 शब्द कहे थे, वो आपको भी कह रहा हूं। सज्जनों, किसी का मान सम्मान आप न कर पाए कोई बात नहीं है, मगर किसी का अपमान कभी मत कीजिए। आपको अपने शब्दों का चुनाव ऐसा करना चाहिए कि सामने वाला आपसे ज़्यादा बुद्धिमान है, आपसे ज़्यादा समझदार है, आपसे ज़्यादा सम्मान चाहता है और वो कम से कम आप जैसे संभ्रांत आदमियों से जरूर सम्मान की अपेक्षा करता है। ध्यान दीजिए मेरे लास्ट शब्दों पर। सामने वाला कैसा भी है, मगर वो कम से कम आप जैसे सम्मानजनक व्यक्तियों से जरूर अपने सम्मान की अपेक्षा करता है। मेरी चैनल एस.एन. शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये छोटी छोटी टिप्स जो आपकी ठेकेदारी को बहुत अच्छे मार्गदर्शन दे सकती हैं, जरूर सुनिएगा। नमस्कार।